क्लास 10th के प्यारे मित्रों, आज हम देखेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपको बताया था पहले कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो ग्रेना वाला पोर्शन होता है, ठीक है, ये ग्रेना वाला पोर्शन होता है, और दूसरा जो होता है वो स्ट्रोमा वाला पोर्शन होता है। ग्रेना जो है उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल का काम क्या होता है कि वो लाइट एनर्जी को जो है वो ट्रैप करने का काम करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। जब वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा क्लोरोफिल, तो उसी एनर्जी को वो यूज़ करेगा एटीपी बनाने के लिए और NADPH2 बनाने के लिए। ये दोनों जो हैं वो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये दोनों आगे जाके काम आएंगे किसके अंदर, डार्क रिएक्शन में। तो अगर हम समझते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर था हमारा क्लोरोप्लास्ट का, तो यहाँ पर अगर हम बनाएं तो ये हो गया स्ट्रोमा। इसके अंदर जो खाली पोर्शन है ये डेंस मैट्रिक्स वाला पोर्शन है, यानी ये दानेदार ग्रेन्यूल्स जो हैं इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये स्ट्रोमा है। यहां पर क्या हो रहा है, डार्क रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। जो अंधेरे में रिएक्शन होगा, कोई ज़रूरी नहीं अंधेरा रात को ही होता है, दिन के अंदर भी अंधेरा होता है, तो उस वक्त जो रिएक्शन होगा वो किसके अंदर होगा, स्ट्रोमा के अंदर होगा। तो इसीलिए क्योंकि अंधेरे में होता है तो इसीलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का पिगमेंट नहीं पाया जाता, यानी क्लोरोफिल भी नहीं है और कोई दूसरा पिगमेंट भी नहीं है जो उसको कलर देने का काम करता है। तो ये जो मैट्रिक्स हैं, दाने हैं, ये किसके बने हुए हैं, ये मैट्रिक्स हैं। ये दाने जो हैं वो किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के दाने बने हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि मदद करेंगे, ये एंजाइम्स हो गए, ठीक है, जो कि मदद करेंगे किसके अंदर, डार्क रिएक्शन में। और इसी स्ट्रोमा के अंदर क्या है, ग्रेना है। इसी स्ट्रोमा के अंदर क्या है, ग्रेना मिलेगा। अब सेपरेटली हम देख लेते हैं किसको, ग्रेना को। तो ग्रेना जो है, ये सपोज करो ये एक ग्रेना थाइलेकॉइड है, ये दूसरा थाइलेकॉइड हो गया, ये तीसरा थाइलेकॉइड हो गया, और ये चौथा थाइलेकॉइड हो गया। उसी तरीके से ये थाइलेकॉइड हो गए, ये थाइलेकॉइड हो गए। और इस मेम्ब्रेन को जोड़ के, इस मेम्ब्रेन को जोड़ के एक चैनल बन रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे हैं, फ्रिट्स चैनल। या लैमेले भी बोलते हैं। और इसी के अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। ये क्या हो गया, क्लोरोफिल पिगमेंट हो गया, ये क्लोरोफिल पिगमेंट हो गया, ठीक है। तो ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट। ये क्या काम करेगा, ट्रैप्स द सोलर एनर्जी। और इसी एनर्जी को यूज़ करेगा। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये कहाँ पर एम्बेडेड है, ये स्ट्रोमा के अंदर एम्बेडेड है, ठीक है। तो हर सेल के अंदर
ये एग्जैक्ट नहीं है कि किसके अंदर कितने ग्रेना जो हैं वो पाए जाएंगे। हो सकता है 40 से 60 पर सेल भी हो जाए, हो सकता है कि 50 प्लस जो है वो मिल जाए। तो डिपेंड करता है कि वो प्लांट का साइज़ जो है वो किस तरीके का है और किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो ये सिंगल जो है वो क्या है, थैलेकोइड। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो एंटायर स्ट्रक्चर है, ये जो एंटायर स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा, इसको हम क्या कह रहे हैं, ग्रेना कह रहे हैं। ठीक है, तो एक बार वापस से हम सम अप कर लेते हैं कि ग्रेना जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां लाइट रिएक्शन होता है, और ये लेमुलर सिस्टम होता है, एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है। स्टैक्स यानी एक के ऊपर एक रखा हुआ ट्यूब होती हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्टैक्स ऑफ थैलेकॉइड। ठीक है, 40 to 60 पर सेल होते हैं, या 50 प्लस थैलेकॉइड पर ग्रेना जो है वो पाया जाता है। क्लोरोफिल जो है वो किसके अंदर है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर है। ये क्या ट्रैप कर रही है, सोलर एनर्जी को। सोलर एनर्जी किस फॉर्म के अंदर होती है, फोटॉन्स के रूप में या क्विंटा के रूप में। इसको जो है वो सनलाइट के अंदर जो एनर्जी होती है वो फोटॉन्स के रूप में होती है या क्विंटा के रूप में होती है, जो कि रिसीव करते हैं ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स। अब स्ट्रोमा की बात करते हैं। स्ट्रोमा की बात करते हैं तो डार्क रिएक्शन की साइटें अंधेरे में होता है, नॉन पिगमेंटेड होता है, किसी भी प्रकार का पिगमेंट नहीं होता। ये प्रोटीन से बना हुआ मैट्रिक्स होता है, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं डार्क रिएक्शन के लिए, और ग्रेना इसके अंदर पाया जाता है, किसके अंदर, स्ट्रोमा में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।